आदर्श वो कभी विनाश हो, एक वस्तु विनाश हो जाना और एक वस्तु ढक जाना में अंतर होता है। ऐसा मेरे कहने की तात्पर्य है। रामायण में जो कुछ भी दिखाया गया चरित्र की हम जब पर्यालोचना करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक एक चरित्र में इतने सुंदर आदर्श शिक्षा भरे हुए हैं, उसका हम अमल करें, पढ़े। हम तो इसलिए हम क्या प्रचार करते हैं, हमारे अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के यही तो हम बताते हैं विदेश में जाकर, लोगों के निकट जाकर, है। इसलिए आज सारे विश्व में ऐसे भी स्थान नहीं है जहां पर भगवान राम की कथा प्रचारित नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, विदेश में जाकर के लोगों की प्रशंसा करता हूँ। हमारे भारतीय ऐसे के स्थान नहीं जहां पर मंदिर नहीं, सब जगह में मंदिर है। हमारे भारतीय लोग चलेंगे विदेश में, किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं भूले। मैं इस कथा को उनसे सुनाता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति के वो साथ ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता है। कहीं भी चले जाए, अभी वो कर्म के लिए कहीं भी चले जाए, किंतु सभ्यता संस्कृति वो साथ ही चलता है। भले ही कुछ लोग अर्थोपार्जन के लिए, धन उपार्जन के लिए व किसी कारण के लिए विदेश चले गए, भारतवर्ष छोड़कर चले गए, कोई भी बात नहीं, किंतु देखो अपने सभ्यता संस्कृति के लेकर गए। साईं महाराज के एक जब अमेरिका में वो प्रचार कर रहे थे, भक्तिवेदांत साईं महाराज, कुछ विदेशी जो है अमेरिकन जो साईं महाराज के ये प्रश्न पूछा, ये तुम्हारे भारत तो गरीब देश है, हम अमेरिकन है, हमारे डॉलर की मांग इतनी बहुत ऊंची है, 50 गुना अधिक है इस समय की बात है। हमारे इधर सब कुछ शुद्ध रहता है, खान पीन से लेकर के वायु शुद्धिकरण सब कुछ शुद्धिकरण रहता है। अब तुम्हारे इंडिया में जाने से लोग बीमार पड़ जाते, पॉल्यूशन है। तो आप हमारे देश में आए किस लिए, क्या देने के लिए आए हैं और क्या लेने के लिए आप आए हैं? देखो उन्होंने इतने सुंदर उत्तर दिया, गजब की बात है, जिससे देख के उसी दिन साथ ही साथ उनकी सारे पत्रिका में ये छप गया। जी वास्तव एक भारतीय जो है संत महात्मा क्या बोला और क्या देने के लिए आए, उन्होंने क्या बोला जो पत्रिका में छप गया। एक नहीं, जितने भी इंग्लिश पत्रिका था साथ ही साथ छप गई, जन जन के निकट पहुंचा दिया। क्या था उसकी कथा जानते हो आप? भारतीय संस्कृति को जो छोड़ के आए उसको देने। उन्होंने ये कहा कि आपने जो कहा बात सत्य है, विदेशी लोग हमारे भारतवर्ष की बहुत सालों तक खजाना लेके आए, शोषण किया, धन संपत्ति लेकर है। हम इतिहास पढ़ते हैं ना, है कितने कितने बाहर के लोग आकर के कितने बार कितने चीज लेकर के गए हैं, मुसलमान से लेकर के और ना जाने कितने कितने लोग आए, अंग्रेज लोग भी आए 250 साल तक, अंग्रेज लोग तो 250 साल तक है, इतने वो माने ये गाड़ लिया, क्या बोले है वही नो हीरा पढ़ते हैं कि नहीं? हम गए थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जो क्या बोले जो म्यूजियम जो है, म्यूजियम में रखा है, उसमें रखा है, मैंने देखा। वो लोग उसमें दिखाते कौन कौन देश में क्या क्या चीज लेकर के आए, सबको लूट के आए। आज में 11 पाउंड पैसा भरना पड़ता है, फिर वो म्यूजियम में देखने जाते हैं।
हाँ मैं गया था देखने है। तो हमारे कहने के तो वही कहने पूर्व साईं महाराज जी ने कहा, सारे विदेशी लोग आकर के भारतवर्ष में राजत्व भी किया, भारतवर्ष के सारे धन संपत्ति के लिए है। बात ये सत्य है। उन्होंने कहा सत्य लेकिन एक चीज आप लोग लेकर के नहीं आए, हो सकता है आप लोग भूल से छोड़ करके आए। उन्होंने भी सुंदर उत्तर दिया, हो सकता है आप लोग उसके भूल से छोड़ा और वही चीज अब मैं आपके पास लेकर के आपको देने के लिए दो छोड़ करके आए हैं। ठीक है, धन संपत्ति कोई नहीं, मनुष्य तो लेकर के आप तो हमें कोई याद, इसमें कोई राज नहीं, कोई हमारे क्योंकि जो चीज छोड़ करके आए हैं वही चीज देने के लिए मैं आया हूँ। सब लोग बोले कम से कम 50-70 जो है वो क्या बोलते हैं मीडिया पत्रकार जो है सब सुन रहे, माइक लगा बोले सब लोग कौन सा चीज छोड़ करके आए और कौन सा चीज आप लेने के लिए आए? बोले हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो भगवत नाम वो छोड़ करके आए हैं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के भगवान राम और कृष्ण के अपरग्रह दिव्य वस्तु जो है वो छोड़ करके आए, वो परमार्थ है जो स्पिरिचुअल, और वही आपके पास देने के लिए, जिसकी प्राप्त करने से आपकी पारमार्थिक जो है स्पिरिचुअलिटी आपके एडवांस वही आपको देने के लिए। हो सकता है आप कितने बार इंडिया में जन्म लिया, कितने बार अमेरिका में जन्म लिया। जब आपने अमेरिका में जन्म लिया कहते हैं अमेरिका हमारा देश है, जब इंडिया में जन्म लिया तब हमारा देश है। अच्छा यही चलता है कि नहीं चलता है? जब अरब देश में जन्म ले कहते हम मुसलमान हैं, अरब मेरा देश है। जब इंडिया में जन्म ले कहते इंडिया मेरा देश है। बिंदु है। तो शरीर तो बदलता रहता है, आत्मा बदलती है। बोले यही अपनी पहचान, आप कौन हो? आप इंडियन हो कि आप ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, अरबियन हो, तो ये आपकी पहचान है। इसी की हम देने के लिए है, इसकी पहचान हो, ये आप अपने को पहचानते हैं। हम जब इसको जब हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन सफल है। काना कोड़ी तो हमारे साथ भी नहीं, ना मैं कुछ लेकर के आया था ना कुछ लेकर के जाए। क्या लेके तू आया, तू क्या लेके तू जाएगा। मुट्ठी बन के आया तू, हाथ पसार के कृष्ण नाम तू भज ले मनुआ, ये भव सागर। यही तो है, वास्तव में सत्य है। ऐसे मुट्ठी पे कुछ है ही नहीं है, उंगली ऐसे पकड़ करके रखे, कोई है कुछ नहीं। बच्चे के पास दिखाओ ना, बच्चा सोचेंगे मम्मी यहाँ पर क्या रखा है, क्या रखा है, कुछ है, क्यूरियोसिटी है। जैसे हाथ खोल देते कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बेटी नहीं है, तो कर्म फल नहीं करते, उसी भोगने। मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान रामचंद्र की ऐसे सुंदर अनूठा आदर्श महिमा गुण कीर्ति जगत में आप कहीं नहीं मिलते। आज भारतवर्ष की जो कुछ भी है यही प्रचार है। हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, ये राम कृष्ण की कथा हम बताते हैं, यही प्रचार है। ये हम सब वही प्रभु की धारा में है, प्रभु के साथ हमारी लगाव है। बालू के दाना है, दाने है। रेत कना को पीस करके किसने कहा मुझे तेल प्राप्ति हुई, होता ही नहीं है, असंभव के संभव है। कोई ये भी कहे तो मैं मानने के तैयार हूं, किंतु किसी ने कहा मैं भगवान के भजन नहीं किया, राम नाम जप नहीं किया और मुझे भगवत प्राप्ति हो गया, भगवत मिल गया, ये मानने के लिए मैं तैयार हूं। सब कुछ असंभव के संभव हो सकता है, मान लिया जाए, किंतु जब तक भगवत भजन नहीं करोगे
वो कुछ भी नहीं। आप अहम ब्रह्मास्मि जप कर लो, कमल भी नहीं रहेगा। आए थे हरिभजन के लिए, ओटने लगे कपाल है। तो यही संसार में हम करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब सब कुछ छोड़ दो, छोड़ तो नहीं दे नहीं पा, कहीं से थोड़ी छोड़ दोगे क्या? मैं कहूँ यहीं पर रहोगे? अरे वैसे महाराज अभी घर जाना है, अभी शाम होगी कि नहीं है, अंधेरा हो गया, जाना पड़ेगा है, जाना पड़ेगा कि नहीं? किंतु वास्तव ये सत्य है, ठीक है, अपने कर्तव्य आपके पालन करना। हम रामायण में यही कहते हैं, रामायण में भी एक सुंदर रूप में चित्र अंकन करके दिखाया, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम कैसे प्रेम के साथ बोले। साधु के बोले बेटा तो प्रणाम कर, साधु बेटा बोले माँ तुम तो करते नहीं, अपने करके तो दिखाओ। अच्छा बच्चा कहेंगे ये बच्चा बहुत चला जो बोलोगे ना ये ठीक कर दे। तो जब आपको अपने आचरण करके जब करोगे ना, इसलिए बचपन से ये समाज की पॉल्यूशन में पड़ जाता है। देखते हैं बहुत जो है, छोटा जब रहता है तो मानता है, जब बड़ा हो जाता है कुछ करता है। ठीक है, हमारे साथी जो हमारे परिवेश जो है, पड़ोसी जो है, एनवायरमेंट जो है, वो भी दूषित कर देते हैं और ये कारण नहीं दूषित। इसलिए समाज संस्कृति का हम कैसे बढ़ाएं, भगवान रामचंद्र की आदर्श महिमा को हम कैसे प्रचार करें, जन जन की हृदय में कैसे पहुंचा दें। इसके कार्य होते हैं युवा संप्रदाय की उद्बोधित करना, उसके चेतना जगाना। यदि युवा समाज यदि अब चेतना में नहीं आ जाए, वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? युवा समाज को आपको उसको उद्बोधित करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, जागरूक। प्रहलाद मान के कौमारम आश्रय प्रार्थना, कौमार का प्रतीक जो है वही हमें आगे लेकर के जाते हैं। सभ्यता संस्कृति लेकर चलते हैं। इसलिए जन जन के निकट रामायण की कथा प्रचार हो, प्रसारण हो, इसलिए सबके लिए उद्बुद्ध होना चाहिए, उद्बोधित उत्साहित होना चाहिए। हमारे राम की कथा कैसे प्रचार हो, भगवान रामचंद्र जो आदर्श रख करते थे। मैंने उस दिन काल में कुछ कहा था, ये रामानंद सागर जब पहली बार टीवी में रामायण की जब प्रसारण करने लगे, शायद आप लोग सभी याद होंगे, सब अपने सब काम छोड़ करके बस बैठ जाते, 9 से 10 तक है, और संडे और सैटरडे जैसे संडे की, और देखने के लिए एक आश्चर्य बात है। यह तो मैं मथुरा में भी देखा है। अरे रोड पर टीवी लगा और 1000 लोग बैठे, सबके बाद टीवी नहीं लगा। ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस में सब बंद, क्योंकि रामचंद्र की कथा में इतने भी ताकत है, देखने भी कैसे सुंदर है। मैं कहता हूँ वास्तव इसके प्रचार प्रसारण और ज्यादा करें, जन जन के निकट हम पहुंचा दें, वास्तविक आदर से लेकर के चले। आज सुबह भी कहा था, जागो अवनीत त्यागो बेला परिहित गाओ गोविंद दाम गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण ही यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
नवेली पति को जगावे। अभी मानो शादी करके आई है और अपने पति को चुके हुए, इसलिए ये सब विचार आदर्श हम नास्तिकता बात में छोड़ दें। ये सब रामायण में इतने सुंदर करके दिखाया गया। रामचरितमानस के पाठ पढ़ने तो पाठ रामचरित के आदर्श मैं तो इतना ही करता रही, कितना भजन 1 घंटा कर लूँ बस है, फिर 23 घंटा अपने परिवार के लिए दो। 1 घंटा तो प्रभु के लिए दे सकते कि नहीं दे सकते, वो भी तो मैं कम कर देता हूँ। अच्छा चलो है 23 घंटा 40 मिनट तुम अपने परिवार के लिए तो सब ले दो, अपने लिए केवल 20 मिनट प्रभु के लिए दे दो। कितना 20 मिनट वो भी डिवाइड कर दो, आधे घंटे 10 मिनट सुबह सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट कम नहीं है। और रोज ठाकुर जी के मंदिर में दिया जलाओ, उनके नाम सब परिवेश तो हम बनाए पवित्र अगरबत्ती के भांति, सुगंधि के भांति सुगंधित चारों तरफ फैले जाए। तो यही हमारी कथा है। रामायण पाठ का भी रामचंद्र की माँ ये हुआ ना, आविर्भाव तिथि होगा, इसलिए मैं आप लोगों के निकट ये भी निवेदन करता हूँ कम से कम भगवान रामचंद्र के आविर्भाव के समय, दोपहर के समय सभी लोगों के बुला करके एकत्रित करके थोड़ा रामचरित मानस पाठ कर लो। अच्छा है आज वो यही बहुत अच्छे है आप लोग आए हैं। इस भगवान ने आपको कृपा करके इस मार्ग में दर्शन कराया, आए हैं। इसके पीछे आपके बहुत कुछ है, इसलिए तो आप लोग आए हैं। एक व्यक्ति के इस तरफ लेकर के मोड़ना इतने सहज नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लोग आए हैं, मतलब क्या, आपके पूर्वजन्म की ना जाने कैसे कैसे सुकृति बना हुआ है, अथवा पूर्वजों की देन आप, इसलिए आप इस सन्मार्ग में आप लोग आए हैं। इससे आने से कुछ लाभ उठाना चाहिए। आए तो गए किंतु लाभ नहीं उठाया तो कुछ नहीं है। जैसे घोड़ा है ना, हॉर्स, उसके पोखर के पास, नदी के पास ले तो गए, किंतु संत महात्मा की संग से हमें लाभ उठाना चाहिए। संत महात्मा से लाभ कैसे उठाओगे? मैं कथा श्रवण, संत महात्मा के पास बैठ करके कथा सुन, एक घड़ी आदि से आदि, पुनि से पुनि। तुलसीदास जी रामचरित मानस दोहा में लिखते जा रहे हैं, एक घड़ी आदि से आदि, आदि से पुनि। इसके बाद क्या है? एक घड़ी आदि शांति कटे कोटि अपराध। संत मिलन से काटे कोटि अपराध। देखो कितने सुंदर रामचरित मानस में है, इसे कितने सुंदर सहज सरल रूप में बता दिया है। तो के लिए आप संत महात्मा के सानिध्य में बैठ जाए, निकट में बैठे और उनसे कुछ कथा स्मरण कर ले, और सब आपके समस्या सब समाधान हो जाए, सब पाप नष्ट हो जाए। इसलिए संत महात्मा निकट आए।
सुबह यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़े। पहले करने के लिए उन्हें भगवान कृष्ण के निकट सलाह लिया। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के कहने लगे, युधिष्ठिर देखो, तुम राजस्व यज्ञ करना चाहते, बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, उनके लिए सम्मान है, फिर ऋषि मुनि लोग आएंगे, उनके लिए जगन आदि की व्यवस्था। सबसे बड़ी व्यवस्था किस में होता है? भोजन के लिए है ना भाई। सब कुछ तो किया, भोजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए है। तो इसलिए भगवान रामचंद्र अच्छा समय के अनुसार युधिष्ठिर महाराज कौरवों की बुलाया है, उनके 100 भाई और पांडवों के 5, तो कितने हो गया? 105 हो गया, 105 हो गया। बड़ी सभा हुई, स्वयं भगवान जहां पर विराजमान रहे है। और इस राजस्व यज्ञ में किसको कौन सा काम जो है बांटना, समर्पित करना है, सबको करना। देखो सबसे बड़ी काम क्या होता है, क्या बताया था है? रसोई का, रसोई का काम है ना, किचन का। तो ये काम जो है द्रौपदी और भीम को दे दिया है। हाँ, भीम जैसे खाने वाला है, रसोई बनाने वाला ही उसी है। हाँ भाई। और द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी देवी की प्रकाश कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन है, उसके क्या बताएं। इसलिए भगवान रामचंद्र अनुमोदन कर दिया, रसोई के काम ये दोनों मुख्य रूप में करेंगे, लक्ष्य द्रौपदी और भीम जी है। अर्जुन के काम सौंप दिया गया। जो बड़े बड़े राजा लोग जो आएंगे, उनके आदर आप्यायन करेंगे है, उनके बैठना क्या क्या सब देखभाल कौन करेंगे? अर्जुन के है। नकुल सहदेव के ऊपर भार दे दिया। जिनके संत महात्मा लोग आएंगे, उनके लिए आदर आप्यायन, बैठना, उनके लिए जो कुछ भी व्यवस्था जो है, जगना आदि करना, संत महात्मा यज्ञ करेंगे ना है, उनके जो कुछ भी जरूरत है ये व्यवस्था करेंगे, देखभाल करेंगे नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर और केवल दुर्योधन और दुर्योधन दुशासन के भार दे दिया है। जितने लोग आएंगे खा पी करके जाएंगे, सबको दान दक्षिणा देते रहेंगे। दुर्योधन दुशासन ताल ठोकने लगे, ना रहे बांस ना बजे, माने इतने दान दे देंगे। थोड़ी मेरा थोड़ी युधिष्ठिर का है ना, सब राज को खाली कर देंगे है। दुष्ट की बुद्धि भी ऐसी ही होता है? देखो कोई भी बात नहीं, जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, जहां पर स्वयं लक्ष्मी देवी यानी द्रौपदी विराजमान है, कोई खाली कर सकते हैं। किंतु उन लोग के पता नहीं था, दुर्योधन दुशासन के पता नहीं था। सोचते ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और युधिष्ठिर महाराज सब कुछ देखभाल करेंगे, ठीक काम ठीक से चले कि नहीं चले। भाई समय के निर्धारित समय के अनुसार राजस्व यज्ञ होने लगे। उसी बीच में उसमें बीच में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के एक प्रश्न पूछ लिया, ये प्रभु हमें कैसे पता चलेगा मेरा यज्ञ जो है पूरा हो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो यज्ञ स्थली में एक ऐसी घंटी बांध दिया जाए जिसको विजय घंटा कहा जाता है। वो विजय घंटा किसी को बजाना, वो अपने आप बजता रहेगा। जब आपके यज्ञ पूरा हो जाएगा, वो अपने आप बजेगा। देखो निर्धारित समय के अनुसार सब कार्य अपने आप चलने लगे। भीम द्रौपदी रस्सी बनाने लगे, बड़े बड़े राजा लोग जो आने लगे, उनके लिए सम्मान आदि करने लगे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी को संत महात्मा के लिए जो कुछ जरूरत है ये व्यवस्था आदि करने लगे। दुर्योधन दुशासन दान देने लगे। बोले दुर्योधन दुशासन दान कैसे देने लगे? किसी कहते हैं महाराज एक कपड़ा दे, उसको 10 कपड़ा दे।
क्यों? उनके खाली कर रहे हैं ना, हैं? खाली कर दो सब। किंतु उसके पता नहीं था, एक कपड़ा निकालते 10 कपड़ा निकाल, कहाँ 10 कपड़ा फिर वहीं पर कहाँ से आ जाता है, मुझे पता नहीं। बोले दान देते देते दुर्योधन दुशासन के हाथ तो बिल्कुल थक गया। हाँ भाई, तब देखा तो जैसी की तैसी है। और जितने इतने सुंदर बनाया, जो सामग्री जो बनाया, स्वादिष्ट सामग्री जो बनाया, सब लोग जय जय जयकार देकर जा रहे हैं। बोले न भूतो न भविष्य। आज तक किसी राजा ने ऐसे राजस्व यज्ञ नहीं किया है। विशेष करके दान दक्षिणा आदि इतने देते जा रहे हैं। सभी लोग संतुष्ट हो गए, सब लोग युधिष्ठिर महाराज के जय दे रहे। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। किंतु युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हमारे जय दे रहे, अभी तो जय नहीं होता है, हो रहा है कि वो जय कहते ना, बोले है। क्यों? अभी विजय घंटा बज नहीं रहे, क्योंकि हमारे कार्य साथ पूरा हो जाएगा जब विजय घंटा अपने आप बजेगा। शाम होते जा रहे, सूर्यास्त होने के साथ साथ जग बंद हो जाएगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज देख रहे तो अभी तो पश्चिम के दिशा तरफ जो है सूर्यदेव जो है वो ढल गया, कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के बोले प्रभु आप ये बताओ, सब लोग तो मेरा जय जयकार दे रहे हैं, बात तो सत्य है, किंतु अभी तो विजय घंटा तो नहीं बज रहे, आप बताइए इसके क्या करें। हे करुणा निधान आप बताइए। भगवान कृष्ण बोले देखो आप एक संत महात्मा अभी तक नहीं आए हैं, वो संत महात्मा आ जाए और आपके पास भजन कर ले, दान दक्षिणा समाप्त हो जाए, विजय घंटा अपने आप बजेगा। बोले कौन संत महात्मा है? बोले जाओ भीम के बोले भीम तुम छानबीन करके आओ। भीम जी गदा लेकर के चल पड़े, छानबीन करके इधर घूमते घूमते देखा निकट में एक गली रास्ता था, छोटा सा गली था। उस गली में एक संत महात्मा बैठे हुए थे छोकरे में, छोकरे से और उनके सारे शरीर में स्किन डिजीज हो गया, ऐसे खुजल रहे थे, खुजला रहे थे और राम जप करे, राम 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 जप करे। भीम जी गदा लेकर के पहुंचे, कल संत महात्मा आप चलिए। बोले कहाँ? हमारे राजस्व यज्ञ। बोले मुझे तो कोई तो नोता नहीं दिया है, मुझे कोई बता नहीं, मुझे कोई पता ही नहीं है। बोले चलिए महाराज। संत वो संत महात्मा ही ऐसे ही है, टेढ़े मेढ़े संत महात्मा होते नहीं कुछ, दुर्वासा ऋषि के टेढ़े मेढ़े संत महात्मा। संत महात्मा कहने लगे मैं ऐसे तैसे संत महात्मा नहीं हूं। बोले क्या आप बताइए ना, मुझे दक्षिणा चाहिए। बोले कितने दक्षिणा चाहिए, कितने पैसा चाहिए? तो आप जो मांगेंगे अब तो दे, सारे आपके मन पूरी होगी। चलिए महाराज। नहीं आप मेरा मांग जितने उतने पूरा करोगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाते थे। मैं ऐसे तैसे संत महात्मा नहीं हूं, जहां पर चले जाएंगे ऐसे नहीं। अब ये बताइए आपकी क्या मांग है? वो संत महात्मा बोले जी मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे चाहिए, धन संपत्ति नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे चाहिए। भीम जी लौट करके आ गए, भगवान के निकट जाकर के बोले संत महात्मा के पता तो लग गया, किंतु संत महात्मा के मांग क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ की फल। अभी तो पहली बार जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, कहां से दे दे? तो भगवान कृष्ण बोले भीम तुम बैठ जाओ, द्रौपदी के बुलाओ। द्रौपदी गई, द्रौपदी जाकर के वही बात कहने लगे। चलिए संत महात्मा बोले कहाँ जाना है? हमारे राजस्व जगह। संत महात्मा की मांग वही है, जो मैं तो वहीं पर जाता हूँ, मुझे 100 अश्वमेध के फल। द्रौपदी ने इतने सुंदर जवाब भी दिया। देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति कितने लोग कहते हैं स्त्रियां तो निर्बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। अरे तुम्हारे संसार को चला रहे निर्बुद्धि है, तुम क्यों बाहर काम करते थे तो ऐसे चलता रहता है।
पोती कहते हैं तुम लोग के कोई काम नहीं है, हम काम करते हैं। अरे एक स्त्री जो काम करती है 10 पुरुष मिलकर के वो काम नहीं कर सकते हैं। किंतु पुरुष के ये बुद्धि नहीं आता है। पुरुष सोचते हैं हम सबसे बड़े हैं। अरे एक तुम शरीर के द्वारा काम करते, थोड़ा कम करोगे। चलो हम उसकी कथा आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में सत्य है। द्रौपदी ने कितने सुंदर जवाब दिया। द्रौपदी हंसने लगे, क्या संत महात्मा आप तो शास्त्र जानते हैं, पढ़ते हैं, आप 100 अश्वमेध यज्ञ के फल मांग रहे हैं, इसलिए मैं हंस रही। चलिए संत महात्मा, बोले अभी तुम्हारे तो भीम आए थे, बोला था पहली बार यज्ञ हो रहे। कैसे संत, क्या संत महात्मा आप भूल ही गए क्या? शास्त्र के वचन भूल गए? बोले क्या लिखा है शास्त्र में, क्या लिखा है? संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन जग समान। समझ में आया? संत मिलन के चलिए तज अभिमान, समस्त प्रकार अभिमान को त्याग दे करके जब संत महात्मा के पास जाते हैं, बोले चलना तो बहुत दूर की बात है, एक पग मैंने पैर उठा करके दूसरे पैर रखते हैं ना, बोले सैकड़ों जगह की फल प्राप्त हो जाता है। देखो संत महात्मा की मिलन की, संत महात्मा के पास जाने की फल क्या बता रहे हैं। हम तो संत महात्मा के पास जाना नहीं चाहते, किंतु यहाँ पर जो कार्य है इस प्यार में कार्य है, संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान। एक पैर रख करके दूसरे पैर रखते हैं, कठिन यज्ञ। संत महात्मा के पास जाने की फल कितना है, जब पहुंच जाओगे ना जाने क्या फल मिलेगा। बोले एक पैर रख करके दूसरे पैर रखकर, ठीक है। संत मिलन के तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान। महाराज समझ में आ गए ना, मैं तो राजकुलवती हूँ। द्रौपदी ने कहने लगी, मैं इतने तो खाली पैर में आपके पास चल करके आई हूँ, क्या ये फल नहीं है? केवल वो ऊपर की फल दिख रहे यज्ञ को। हम एक बार, मैंने पहली बार हुए राजस्व यज्ञ करे, किंतु चल करके आई है, इससे फल कितने फल प्राप्त है। चलिए महाराज, संत महात्मा बेचारे, बात तो सही है। संत महात्मा गए, स्वयं द्रौपदी रसोई बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया और उनको खिलाया। संत महात्मा खाने के लिए बैठे, थाली में सब कुछ रख दिया। संत महात्मा सब एकत्रित करके ऐसे करके लड्डू पकड़ के खाने लगे। युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे। संत महात्मा प्रसाद पाले, घंटी बजेगा ना, भगवान ने कहा ना। संत महात्मा प्रसाद पा लिया, घंटी नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हाय मेरे, खोपड़ी को फाड़ने लगे, हाय है मेरा, क्या हो गया? और तो कोई नहीं रहा गया। भगवान इनकर प्रश्न पूछने लगे। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, प्रभु यह बताइए, संत महात्मा प्रसाद पा लिया किंतु घंटी क्यों नहीं बज रहा? भगवान ने कहा तुमने संत महात्मा के बारे में कुछ सोचा? क्या सोचा? ऐसे कहा। युधिष्ठिर महाराज अपने हृदय को खोल करके कहा, हाँ, जब संत महात्मा प्रसाद पा रहे थे तो मैंने देखा, निरीक्षण करके देखा, संत महात्मा सब लाडू कचौड़ी पकौड़ी जो कुछ भी था सब एक साथ में मिला करके खा रहे थे। मैंने कहा ये कोई संत महात्मा, तेरे तेरे संत महात्मा कोई खानदान के घर के संत महात्मा नहीं है, हाँ समझ में? कोई खानदान के घर के संत महात्मा नहीं है। यदि होते तो दूसरी कोई लक्षण होता है। हाँ, वो संत महात्मा होते हैं, सोने के चम्मच में खाते हैं। हाँ, ये संत महात्मा। जिस संत महात्मा के कपड़े इतने कीमती हो, वही बड़े संत महात्मा। पर जो जिसके दिमाग जैसे ना बुद्धि उसी को, जो संत महात्मा देखने में बहुत मोटे हो, ये संत महात्मा। हमारे सिद्धांत महात्मा कथा सुना दे, आनंद आता है। कहते नहीं, एक शिष्य गुरु पूजा हो रहा था, वो शिष्य वहीं पर पहुंच गए। पहुंच करके आगे फिर अपने गुरु के पास आकर के, गुरुदेव आज मैं गुरु पूजा में गए थे, वहीं पर मंदिर में गुरुदेव की पूजा था। उस गुरुदेव के देख करके मेरा इतने श्रद्धा हो गया, मैं क्या बताऊं। अच्छा,
बोले गुरुदेव कैसे था? बहुत मोटे चौड़ा था और उनके कपड़ा इतने सुंदर था, और देखने में इतने मोटे, बहुत अच्छा, ऊंचे नीचाई बहुत बड़ाई था वो। देख करके मेरा सोचता है ये साक्षात भगवान। और गुरुदेव आप तो दुबले पतले हो, आपको देख करके मेरा श्रद्धा ही नहीं होता। गुरुदेव ऐसे होना चाहिए, मोटे छोटे होना चाहिए। तो वो गुरुदेव ने बोले अरे मूर्ख दुश्मन, गुरु मंत्र तुम्हें आता है, गुरुदेव की स्तुति आता है, बोल तो मंत्र क्या है? बोले ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै। इसका अर्थ तो बता दे। बोले ये तो सरल अर्थ है। गुरुदेव सारे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देते। अज्ञान तिमिरांध्र ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन सलाखों का आंख में लगाते, सब दिखाई पड़ते। वही गुरु को मैं प्रणाम करते। अरे मूर्ख नहीं, इसके अर्थ दूसरी सम। ओम अज्ञान तिमिरांध्र से ज्ञानांजन सलाकया। सलाकया जानते? सलाका किसको कहा जाता है? वो माचिस के जो ये होते ना, तिल्ली होता है ना, बहुत पतले पतले होते हैं ना। बोले सुन, वही गुरु श्रेष्ठ है जो गुरु पतले होता है। जो मोटे गुरु होता है वो कम बुद्धि वाले होता है, जो पतले गुरु होता है ना वो ज्यादा बुद्धि वाला होता है। वो भजन करते करते पतला हो गया। आज जो मोटे गुरु ने खाते 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 वो मोटा बन गया। तो ऐसे बात नहीं है, कथा को उसी पर कर लीजिए। जिस दिन कहने लगे तुम संत महात्मा के क्या सोचा? बोले कोई खानदान के संत महात्मा नहीं है, इसे खाना पाना अच्छा नहीं। बोले नहीं, हरि के जो वजह सो हरि का जो भगवान के भजन करता है, उनके जात पात न देखे कोई है। भगवान के जो भजन करते हैं उसके ऊपर कोई जात पात देखना नहीं चाहिए। उनके एक ही क्वालिफिकेशन क्या होता है? उनके भजन है। वो दुबले पतले हो मोटे हो उससे क्या होता है? भजन की है। यही हमारी क्या तुमने अपराध कर दिया, उनके कर दिया, दोबारा ऋषि बना, दोबारा ऋषि बना, संत महात्मा को खिलाया। संत महात्मा फिर सब एक में मिला के खाना। फिर संत महात्मा खाने के बाद घंटी जब बजे, युधिष्ठिर महाराज बहुत दिनहीन होकर के प्रश्न पूछने लगे। ये महाराज ये अब बताइए, जब द्रौपदी ने आपके सारे सामग्री भोजन के लिए दिया, आप सब एकत्रित करके क्यों खाए? संत महात्मा ने सुंदर एक गजब उत्तर दे दिया। संत महात्मा ने कहा ये देखो भगवान के प्रसाद है। और फिर द्रौपदी ने बनाया, साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप द्रौपदी, इसमें भगवान के प्रेम कैसे है? मैं जो हर कण कण में ये प्रसाद में भगवान के प्रेम को मैं दर्शन कर रहा हूं। कौन सा आगे कौन सा पीछे, इसके सबको मैं प्रेम दर्शन। महाप्रसाद गोविंदे नाम मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं जायते। स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति के चारों वस्तुओं के विश्वास नहीं होता है। कौन कौन? महाप्रसाद जो भगवान को प्रीत किया, महाप्रसाद गोविंद के साक्षात नाम स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है। और वैष्णव है। तो ये समस्त विचार होनी चाहिए। हम संत महात्मा इसलिए कहते हैं संत मिलन के चलिए त्याजो अभिमान, जो जो पाग पग आगे धरे कठिन जग स्नान। इसको विचार करो, अमल करो। संत महात्मा की संग कितने उच्च स्तर के है, बेकार नहीं जाता है जीवन। अभी हम आरती में चलते हैं। अच्छा थोड़ा जो लोग प्रसाद नहीं ले लिया, मिठाई की बहुत प्रेमान। लाओ ला जल्दी लाओ उनको। हाँ?